गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो है पुराने सत्संगों पर है। आज का जो सत्संग है वह कबीर दास जी की बानी पर है, जो कि मौत पर है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि ये सत्संग दादा बम्बानी जी ने फरमाया हुआ है। तो साध संगत जी, आप भी इस सत्संग के जरिए बाबा जी से जुड़िए और बाबा जी की प्यारी प्यारी बातों के बारे में जानिए। साध संगत जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस सत्संग को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिएगा। और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। महात्मा गौतम बुद्ध से किसी आदमी ने पूछा, ए महात्मा जी, ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे आदमी की मौत न आवे, यानी इंसान अमर रहे, इंसान इमॉर्टल रहे, इंसान की मृत्यु न होवे। गौतम बुद्ध ने कहा, भाई उसका तरीका है। वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि महात्माओं के पास अजीब और गरीब तरीके होते हैं, और अभी आप कहते भी हैं कि हाँ उसका तरीका है, और अभी वो सुनाते हैं, तो वो बड़े ध्यान से और गौर से सुनने लगा। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, सदा अमर रहने का एक ही तरीका है कि जन्म मत लेओ, यानी जन्म ही नहीं लेओ तो तू मरेगा ही नहीं। वो बड़ा हैरान हो गया। कहता जन्म तो ले चुका हूं, जन्म तो ले चुका हूं, फिर क्या होगा? कहते फिर मरना जरूर होगा। तो गुरु नानक साहब जी महाराज ने इसका एक स्पष्ट जवाब फरमाया है। कहते हैं, मुइया जित घर जामिया तित जीवतियां मन मार। कहते हैं, ऐ इंसान, अगर तू अमर रहना चाहता है तो जहां तुमको मर के जाना है वहां तुम जीते जी मर के जाओ। जहां तुम मर के जाना है वहां तुम जीते जी मर के जाओ। इस तरह से कबीर साहब फरमाते हैं, मरता मरता जग मुआ, साचा मुआ न को, दास कबीरा यूं मुआ, बहुर न मरना होए। कहते हैं, सारी दुनिया मरती है लेकिन साचा कोई नहीं मरता। अगर साचा मरने की इसको टेक्निक आवे, तरीका आवे, विधि आवे, तरतीब आवे, तो बहुर न मरना होए। कहते हैं वो आदमी फिर नहीं मरेगा। तो आज हालांकि ये मरने की जो विषय है ये प्लेजेंट नहीं है। लोग कहते हैं भाई सब बातें सुनाओ, सुनेंगे,
मगर मरने की बात मत सुना। मरने की बात से हम डरते हैं। जब कोई मरा हुआ आदमी जाता है, उसको सिर लोग कंधे पर उठा के ले जाते हैं, तो हम अपनी शक्ल इस तरफ कर देते हैं। हम उनको देखना नहीं चाहते हैं। हम मरने के बनस्बत कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, पर मरने के बनस्बत हम कुछ विचार भी नहीं करना चाहते। कहते हैं इस चीज को हमारे से दूर रखो। लेकिन ये इंसान की नादानी है, क्योंकि इस संसार में अगर किसी चीज का पक्का भरोसा है कि वो आएगी और होएगी और जरूर होएगी, तो वो इंसान की मौत है। एक दिन जरूर हर एक को मरना पड़ेगा। इस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। अनकड़ है और कोई इससे बच नहीं सकता। बचने का जवाब गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी दिया, कबीर साहब महाराज ने भी दिया, गौतम बुद्ध ने भी दिया और कई महात्माएं हैं। तो अपने को इस बात को आज मुख्तसर में सोचना है। हालांकि ये मौत की जो विषय है बहुत बड़ी है, तो पहले पहले हम इस बात को देखेंगे कि जब इंसान की मौत आती है तब क्या होता है। जब एक आम इंसान की मौत आती है, तब एक पावर, एक शक्ति, जिसको काल शक्ति कहते हैं, वो इंसान के माथे में सुरत को या कॉन्शियसनेस को या रूह को या आत्मा को खींचती है। जब खींचती है तो पहले पहले पांव ठंडे हो जाते हैं। कभी कोई बीमार आदमी है, बहुत बीमार है, हम जाते हैं देखने को, या जो बुजुर्ग होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं, वो पहले उसके पांव को हाथ लगा के देखते हैं, कहते हैं भाई ठंडा हो गया इसका। हाथ और पांव, ये जो शरीर की एक्सट्रीमिटीज है, यानी जो शरीर के की आखिरें हैं, ये यहां पांव और ये टांग और पांव और हाथ, इनको देखते हैं। अगर ठंडा हो गया तो ये निशानी है कि उसकी आत्मा, रूह, कॉन्शियसनेस, सुरत खिंची जा रही है। फिर ये टांगें बिल्कुल खाली हो जाती है और बाहें बिल्कुल खाली हो जाती है, और फिर इसी तरह से आहिस्ते आहिस्ते उसकी कमर और पीठ और गर्दन तक वो मर जाता है। फिर भी इस हिस्से के अंदर उसकी सुरत है, उसकी आत्मा है। फिर यहां गर्दन को भी छोड़ती है, फिर आंखों को छोड़ के फकत यहां आके जमा होती है और आखिर यहां से निकल जाती है, और हम कहते हैं कि मर गया। फिर उस आदमी का या मुंह फट जाता है, या आंख फट जाती है, या गुदा से कुछ डिस्चार्ज हो जाती है, किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ होता ही है। अच्छा, ये मौत भी 4-5 नमूने से होती है। जैसा जैसा आदमी, जैसे उसके विचार, जैसा उसका परमात्मा का प्यार और दुनिया का प्यार, उसके अनुसार उसकी मौत होती है। जो संत जन हैं या संतों के भक्त हैं, जो रोज भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, और ये ही नमूना मरने का, अपनी मर्जी से मरते हैं, वो अंदर से अपनी रूह को ले जाते हैं,
वो आंखों से नहीं, नाक से नहीं, कान से नहीं, मुंह से नहीं, नीचे के जो 2 दरवाजे हैं उनसे नहीं, अंदर से ही ले जाते हैं। बाकी आम आदमी कभी आंख से, कभी कान से, कभी नाक से, कभी मुंह से, कभी गुदा के 2 दरवाजों से उनकी रूह चली जाती है। अब जब एक सत्संगी की मृत्यु आवे या गैर सत्संगी की मृत्यु आवे तो घर वालों को क्या करना है? घर वालों को उसको, अगर वो नाम जप रहा है, अगर वो भजन करने वाला है, अच्छा भजन करने वाला है, तो उसका सतगुरु अगर पूरा है, जिसने नाम बख्शा है, उसको पहले ही 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन उसको पहले ही चेतावनी देगा कि भैया 3 दिन है, तैयारी करो, 7 दिन है, तैयारी करो, और हुक्म भी दे जाएगा कि तुम भली बता सकते हो। अगर बहुत भजन नहीं करने वाला है, फिर भी उसने अपनी बहुत कोशिश की है और शरीर का कई कुछ हिस्सा खाली कर चुका है, तो गुरु महाराज अंदर दर्शन भी देते हैं, शब्द भी खुल जाता है, और कभी बाहर कहने की इजाजत देते हैं और कभी कहने की इजाजत नहीं देते। मगर अगर सत्संगी होके इसने भजन नहीं किया, खूब दुनिया के शौक किए हैं, तो भी उसकी गुरु संभाल जरूर करता है, मगर वो चुप जाएगा, शांत जाएगा, कहेगा नहीं। गुरु आएगा जरूर। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर गुरु मरने के वक्त न आवे तो उसको दूरों सलाम करना, गुरु करने की कोई जरूरत नहीं। गुरु का तो मेन ड्यूटी ये है कि मरने के वक्त सिख की, सेवक की संभाल करे। ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है, संतन मों को पूंजी सौंपी, उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब क्या करेगो, जब फाट्यो सगलो लेखा। तो वो आदमी जो चुप चुप जावे, कुछ न कहे, उसकी भी संभाल होती है। ये होता है सत्संगी का हाल। कभी कभी सत्संगी को पीड़ा होती है या उसकी बुद्धि होश में नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? उस वक्त उसको सिमरन करवाना चाहिए, उसको याद दिलाना चाहिए कि भाई तू अपना, हमारी चिंता नहीं करो, महाराज जी को याद करो, गुरु को याद करो, तुमको नाम सिमरन है, याद है, तू 5 नाम याद है, सिमरन करो, गुरु का ध्यान करो, हमारी चिंता नहीं करो। ऐसा उसको गुरु के तरफ उसका ख्याल लगाना चाहिए। ये रह गया सत्संगी का हाल। और जहां तक हो सके, अगर उस वक्त घर के अंदर गैर सत्संगी हैं, तो उनको बड़े ही प्यार से, प्रेम से, अदब से उस मरने वाले के कमरे से बाहर ले जाना चाहिए, विनती करके और रिस्पेक्टफुली उसको बाहर ले जाना चाहिए। अच्छा, ये हो गई हालत सत्संगी की। गैर सत्संगी भी अगर हो, जिसको पूरे गुरु ने नाम नहीं दिया है, आम तो क्या होता है कि आदमी का मरने का समय होता है तो खासकर औरतें, नहीं तो बहुत सब लोग रोना, पीटना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हाय हाय करना शुरू कर देते हैं, जिससे मरने वाले का नुकसान होता है। माफ करना, मैं जो ये आज विषय लिए है, इसमें लोगों को कुछ लोगों को थोड़ा सा डर होता है। कभी वो कहते हैं पता नहीं इसने आज क्या लिया है विषय। तो वो जो टाइम आता है,
उसी गैर सत्संगी को भी आगे भी उस रोना, चीखना, चिल्लाना, हाय हाय करना नहीं चाहिए। उस वक्त उसकी रूह निकल रही है। उस आदमी को कहना चाहिए तू भाई हमारी फिक्र नहीं करो, एक दिन मरना जरूरी है, मालिक सबकी संभाल करता है, तुम परमात्मा को याद करो, हरि को याद करो, गोविंद को याद करो, वादु काल पुरख को याद करो। और मरने से वो कंफ्यूज हो जाता है, वो घबरा जाता है और उसकी आत्मा का सिमटाव यानी जो खेच है वो बड़ी तकलीफ से होती है। अच्छा, फिर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मुर्दे को एकदम जमीन पर रखना चाहिए और दीवा भी जलाना चाहिए और क्रियाकर्म भी करना चाहिए। जहां तक सत्संगी का सवाल है उसके आगे दीवा रखने की कोई जरूरत है नहीं। ये रस्म कहां से आई है कि जब भी आदमी मरता है, नौ द्वारा छोड़ के आगे जाता है तो उधर उसको ज्योति दिखाई देती है अंदर। जो भी भजन करके अंदर जाएगा उसको अंदर ज्योति दिखाई देगी। इस वास्ते सब गुरुद्वारों में, ठाकुर द्वारों में, चर्चों में, चाहे यहूदियों के चर्चों में, सब जगह ज्योति जरूर होती है। तो उस वक्त जो परमात्मा का प्यारा है, जिसने दुनिया में नेक काम किए हैं, शुभ काम किए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं, किसी को तकलीफ नहीं दिया है, ईमानदारी की चाल जिसकी है, जो भला आदमी है उसको तो उसकी तो रूह समटा होके देखती है। जो गुरु का भक्त है उसको तो अंदर ज्योति आती है। तो बाहर जो ज्योति है इससे कुछ बनता है, ये ज्योति अंदर की ज्योति से वास्ता है। सत्संगी के आगे ज्योति होने की कोई जरूरत नहीं, और सत्संगी के आगे रोना भी नहीं। चाहे गैर सत्संगी हो तो उसके भी आगे रोना नहीं चाहिए। बड़े महाराज जी फरमाया करते हैं कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको याद करके या उसकी हाजिरी में मरना, रोना, चिल्लाना, हाय हाय करना, आप उसके दुश्मन हैं। अगर कोई आदमी रिश्तेदार के मरने पर हाय हाय करता है, रोता है वगैरह, और उसके मरने के बाद भी रोता है तो वो उसका दुश्मन है। हजूर बड़े महाराज जी एक बात बताया करते थे। भाई मगर सिंह करके एक सरदार साहब था, खुद सत्संगी था और उसका लड़का भी सत्संगी था। उसका जवान लड़का था, वो लड़का गुजर गया। तो भाई मगर सिंह जो था वो भजन भी करने वाला था। उसने सोचा गुरु का भाना है, उसने अपने को धीरज में रखा, रोया नहीं। और उस जवान लड़के को मां भी नहीं थी, मां उसकी पहले ही गुजर गई थी, बहन भरी थी तारू नाम की। उस बहन ने बहुत ही रोया और अपनी छाती को पीटा। जब भी ऐजा परसी करने को लोग जाते हैं तो पीटने वीटने का कहीं रवाज पंजाब और सिंध में तो था। तो रात को उसका भाई बहन को कहता है, बहन तारू, जितना तुमने रोया है और अपने आप को पीटा है, तू देख मेरा ये चेहरा जो है तुम्हारे पीटने से मेरा लाल हो गया है, और मेरा रास्ता जो रोशनी से भरा हुआ था, तुम्हारे आंसुओं से वो रोशनी कम हो जाती है, मैं आगे नहीं जा सकता। तो जो आदमी मर जाता है, दुनिया में तो एक गलतफहमी ये होती है, अगर कोई रोवे नहीं तो आम आदमी कहेंगे ये देखो पत्थर दिल आदमी है, उसको मरने वाले की कोई फिक्र नहीं थी, जैसे कि बैठे हुए थे तैयार कि ये मर जावे। तो इस वास्ते कई लोग रोना नहीं भी आता है तो रोते हैं, बहुत कुछ होता है।
कहने का मतलब ये है कि रोने से जो आदमी मर गया है उसका बहुत नुकसान होता है, वो चाहे सत्संगी होवे चाहे गैर सत्संगी हो। एक पादरी था, प्रीस्ट, वो अपने मां को बहुत ही प्यार करता था और इतना मां को प्यार करता था कि उसने शादी भी नहीं। उसकी मां बूढ़ी हो गई बहुत और वो बेचारी मर गई तो इसका मां में बहुत मोह था और बहुत रोता था, बहुत मां को याद करता था। एक दिन उसकी मां उसको सपन में आती है, क्या देखता है कि मेरी मां, उसकी पीठ दिखाई देती है और हापर लोग हैं ना, जहां वो पानी वाले पानी उठाते हैं या छोले उठाते हैं, चने उठाते हैं, तो यहाँ एक बड़ी लकड़ होती है और उसमें वो सामान उठा के चलते हैं। वो देखता है कि एक बड़ी लकड़ है मेरी मां के गर्दन पर और उसमें 2 बाल्टी जिसको कहते हैं, वो बाल्टी भरी हुई है पानी की और वो ऊपर जा रही है और आधा कदम भी नहीं उठा सकती। तो ये मां को कहता है, मां तू इतनी नेक औरत, तुमने किसी को दुखी भी नहीं किया, तुमने किसी को तकलीफ नहीं दी, तुमने किसी को कभी पाप नहीं किया, तुम्हारी ये हालत। तो मां मुंह ऐसा करके उसको कहती है, पुत्र हां ये तुम्हारे कारण है। उन्होंने कहा, मां मैं तो तुमको याद करता हूं। बोलती है, इस वास्ते मेरी ये हालत है, ये जो 2 बाल्टी पानी की भरी हुई है ये तेरी आंसू है और ये मुझे उठानी पड़ती है और इसके कारण मैं आगे नहीं चल सकती। तो ये रोना धोना जो आदमी मर जाता है उसके लिए ठीक नहीं है। फिर तीसरी बात ये होती है कि हम क्रियाकर्म जो करते हैं, सत्संगी को इजाजत है, मगर क्रियाकर्म से जो मर गया है उसको कोई फायदा नहीं होगा। ये एक रस्म है, सिखों की अपनी है, हिंदुओं की अपनी है, आर्य समाजियों की अपनी है, मुसलमानों की अपनी है, सबकी अपनी है। और फिर लोग कुछ गीता पढ़ते हैं, कुछ ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, कुछ नामे मेले के श्लोक पढ़ते हैं, कुछ नास्केत, कुछ मार्कंडे पुराण पढ़ते हैं, कुछ गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। इस्लाम के भाई साहब फतुआ के मक्की पढ़ते हैं, अपना अपना सबका रवाज है। तो ये जितने किताब हैं जो लोग मरने के वक्त पढ़ते हैं या 12 दिन के बाद भी पढ़ा जाता है, भोग रखा, अखंड पाठ रखा जाता है या 12 महीने के बाद रखा जाता है, ये हम लोग जाके सुनते हैं, वो भी एक रस्म है। उधर भाई पढ़ता है, भाई यानी पाठी ग्रंथी पढ़ता है और हम लोग वहां आपस में बातें करते हैं, आपस में हम बातचीत कर रहे हैं, वहां भाई साहब पढ़ता है, हम सुनते नहीं। और हमारे हृदय के भी हृदय में ये विचार है, वो मर गया, अपना क्या है, अपन तो दुनिया के साथ अपनी लगन लगी हुई है, ऐसा यानी अंदर में यही ख्याल है। इस वास्ते हम सुनते भी नहीं। अभी संतों ने, महात्माओं ने, ये जो ऋषियों ने, मुनियों ने रिवाज रखा है कि उस वक्त में ये धर्मी पुस्तक, मजहबी पुस्तक पढ़ने चाहिए, ये इस वास्ते ही रखा है, ना कि भाई पढ़े, पाठी पढ़े, पंडित पढ़े और हम सुने ही नहीं। इस वास्ते रखा है कि हम सुने, हम समझें और विचारें। क्योंकि ये जितने सब किताब है, इन सब किताबों के अंदर हम लोगों के लिए ही हिदायतनामा है। वो हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और उसके अनुसार दुनिया में चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम मरने से पहले ये चीज पढ़ें और सोचें और विचारें
तो मरने का समय दुख कष्ट का समय नहीं होगा। तो आज मैंने ये वाणी ली है ग्रंथ साहिब की, जो कि चेतावनी की वाणी है। उसमें तीसरी पातशाही हम लोगों को एक बड़े ही सुंदर नमूने से, महासुंदर नमूने से हमको चिताते हैं। कहते हैं अपने शरीर के जुदा जुदा हिस्सों को, लेकिन हमारे लिए नसीहत है। और ये जो गुरु अमरदास साहब जी महाराज तीसरी पातशाही, चाहे गुरु नानक साहब जी से, चाहे कबीर साहब, जितने ये महात्मा ऊंच कोटि के महात्मा है, और इन्होंने जो ये वाणी रची है, ये उन्होंने नहीं रची है, सतपुरुष ने उनके मुखारविंद से कही है। उन्होंने नहीं कहा, सतपुरुष ने कहा, और हम लोगों के सावधानी के लिए कहा, ताकि हम जागृत हो, हम अवेकन हो, हमारी होश हो जावे, हमारी आंखें खुले, क्योंकि ये चीज जरूर एक दिन आने वाली है। हजूर महाराज जी ने से किसी आदमी ने पूछा कि सच्चे पातशाह, हम सारा दिन अगर मरने का ही विचार करेंगे तो दुनिया में हम काम क्या करेंगे? सारा वक्त डर लगा हुआ होगा कि मरेंगे मरेंगे मरेंगे, कल न मरे, परसों न मरे, मरेंगे मरेंगे मरेंगे, तो काम क्या करेंगे? महाराज जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं ये कहता हूं जीने की आशा रखो, मरने की तैयारी रखो। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे ये पेसिमिज्म है, और आदमी को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, न पेसिमिस्टिक होना चाहिए न ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि ये चीज एक दिन आने वाली है। यहां हम इतने बैठे हुए थे, हैं, चार बरस पहले यहां हमारे ही कांग्रीगेशन से, ऑडियंस से कई लोग चल बसे हैं। 4 बरस के बाद और कई लोग चल बसेंगे, और 4 बरस के बाद और कई लोग चल बसेंगे। तो इसके डर के हम कहीं भाग नहीं सकते हैं, इसका सामना करना है। और सामना ये करना है जैसे कबीर साहब ने फरमाया, गौतम बुद्ध ने फरमाया, जैसे गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, जैसे और सभी संत फरमाते हैं। तो ये चेतावनी का शब्द है, मैं अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं, ऐ मन प्यारिया। अभी गुरु अमरदास साहब जी वो तो मालिक खुद, उन्होंने तो प्रभु को प्राप्त किया था, वो वाहगुरु रूप थे, लेकिन हमारे लिए ये वाणी कहते हैं और इस ढंग से कहते हैं, ऐ मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। कहते हैं तू याद करता है दुनिया के सब फानी चीजों को, तेरे हृदय में सिमरन है फानी चीजों का जो सच नहीं है। सच को आम आदमी कहते हैं सच कहना, टू स्पीक ट्रुथ, मगर यहां ट्रुथ सच कहना नहीं है, यहां ट्रुथ वो है द इटर्नल, द एवर लास्टिंग, द इमॉर्टल। वो ट्रुथ है, वो परमात्मा है, वो रब है, वो वाहगुरु अकाल पुरख है, वो अल्लाह है, वो गॉड है, वो हरि है। कहते हैं तू सदा सच संभाल, मगर हमारी हालत ये है कि सदा कूड़ संभालते हैं। यार, दोस्त, स्त्री, मित्र, पुत्र, धन, माल, सब कुछ जो है वो कूड़ है। कूड़ का सिमरन, कूड़ की जपने, कूड़ की याद, सब कूड़ ही कूड़। कूड़ का माना जिसको हम एक दिन छोड़ जाएंगे, बाकी तो चीजें और है, लेकिन ये शरीर जो जिसको हम अपना कहते हैं, जिसको खूब मालिश और पॉलिश करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, एओडिकोलिन लगाते हैं, आरसी के सामने घंटों के घंटे हम खड़े हो जाते हैं, वो भी एक दिन छोड़ना है। कहते हैं बाहर की और चीजों को तो छोड़ दे, यूर वेरी बॉडी इज पेरिशेबल एंड इज वन डे बाउंड टू गो।
इस वास्ते कहते हैं नहीं। देखिए आगे क्या कहते हैं, ऐ मन प्यारे तू सदा साच संभाल, ए कुटुंब जो तू देखदा चल नहीं तेरे नाल। अरे इंसान जब पैदा होता है पहले पहले इसकी एसोसिएशन कुटुंब से होती है, परिवार से होती है। बच्चा पैदा हुआ, मां ने जन्म दिया, मां भी है, बाप भी है, बहन भी है, भाई भी है, कुटुंब में आ जाता है और उससे पहले प्रीत होती है। बच्चे छोटे को भी मालूम ये है कि पप्पा है, ये मम्मा है, ये पप्पा है, ये मम्मी है। छोटे बच्चे को मालूम, पप्पे के पास भाग के जाएगा, मम्मी के पास भाग के जाएगा, मगर दूसरा कोई कहेगा बेटा इधर आओ, नहीं, पहले नहीं आएगा। जब तक हमको उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, चॉकलेट देंगे, कुछ देंगे, ऐसा ऐसा आएगा, वरना नहीं। तो इसका जो मोह है, जो इसका अटैचमेंट है, जो इसकी एसोसिएशन है, ये शुरू कुटुंब से होती है, परिवार से होती है, फैमिली से होती है, क्योंकि पहले वो कांटेक्ट में फैमिली के आता है। तो हमारा कुटुंब के साथ बहुत मोह होता है। तो कहता है एक कुटुंब तू जे देखदा चल नाही तेरे नाल। कहते तुम्हारी इतनी गहरी मोह लगन जो कुटुंब के साथ है, ये तेरे नाल चलने वाला नहीं। चाहे आदमी जब मरता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर होवे, MRCPOs होवे, इंग्लैंड सारी दुनिया के सब इम्तिहान पास करके आया हुए, लेटेस्ट में लेटेस्ट उसके पास मेडिसिन होवे, वो कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर बेचारे को खुद मालूम है कि दवा तो मैं देता हूं, लेकिन ठीक करने वाली कोई और पावर है। जो भी ऑब्जेक्टिव हैं डॉक्टर अपनी अप्रोच में, उनको ये मालूम है भाई हम दवाई भी देते हैं, परख भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो शक्ति आदमी को ठीक करने वाली है वो कोई और है। तो कहते हैं ये कुटुंब तेरे साथ प्यारा नहीं चलेगा, तुम इसके साथ इतनी दोस्ती रखी है। आगे, ऐ मन प्यारे तू सदा साच संभाल, ए कुटुंब जो तू देखदा चल नहीं तेरे नाल, साथ तेरे चल नहीं तिस नाल क्यों चितलाइया, ऐसा कम मूल ना कीजिए जित अंत पछताइया। एक आदमी था, उसके घर के नजदीक में एक दरख्त के नीचे एक साधु आ गया। साधु शाम को थोड़ा सा सत्संग करता था। वो आदमी, जवान आदमी, वो उस साधु के पास जाके ठहरता था, उसकी थोड़ी सेवा वेवा करता था। एक दिन साधु से बातचीत चली तो साधु ने सत्संग में कहा कि भाई इस दुनिया में दोस्ती रखने के काबिल कोई चीज नहीं है, एक हरि से और गोविंद से दोस्ती रखनी है, क्योंकि वो ही अंत के समय में हमारा साथी होता है और कोई हमारा साथी होता नहीं। तो वो जवान साधु को कहता है, साधु महाराज मैं अपनी बीवी को इतना प्यार करता हूं और वो मेरे को इतना प्यार करती है
कि हम मरेंगे भी दोनों साथ, जिएंगे भी साथ, जाएंगे भी स्वर्ग में साथ, और वो मेरे से वफादार है और मैं उसके साथ भी वफादार। और ये बात मैं आपकी नहीं मानता। वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती है, मैं उसके बगैर खाना नहीं खाता हूं। चाहे रात उसको मैं 12 बजे घर में आता हूं तो वो खाना नहीं खाती है। और स्त्री और पुरुष का प्यार आपस में बहुत ही डिवाइन है। साधु ने उसको कहा, भैया तुम ये बात छोड़ दो, मैं कहता हूं एक हरि से दोस्ती रखना चाहिए। उसने कहा ये बात मैं नहीं मानता। बोले अच्छा, तुमको मैं एक बात कहता हूं करो तो मैं तुमको दिखा दूं कि तुम्हारा और स्त्री का आपस में प्यार कैसा है। कहता है भाई दिखाओ। बोले कि मैं तुम्हारे को एक बूटी देता हूं, जड़ी बूटी देता हूं, पाउडर की एक पुड़िया देता हूं, तू क्या करना कि दूध में पी के और सो जाना तो तू मर जाएगा, मगर सचमुच नहीं मरेगा। तेरे जितने भी निशान हैं ये मरने के ही हो जाएंगे। बोले फिर ये तो मैं मरना तो नहीं चाहता हूं। बोले कि नहीं, तू मेरा सेवक है, मैं आऊंगा तेरे को, फिर मैं दूसरी पुड़ी मुंह में डालूंगा, तेरे को ठीक करूंगा, तो घबराओ मत, मगर तू देख ले। कहता ठीक है साधु महाराज। वो बेचारा रात को दूध में पी के और सोया और 2 घंटे के बाद मर गया। तो एक टांग उसकी यहां चली गई, दूसरी टांग यहां चली गई, वहां चली गई। इस तरह से उसके वकड़ हो गए शरीर के। इसकी बीबी ने बहुत चिल्लाया, रोया, पड़ोसियों को इकट्ठा किया, सब कुछ किया। हाय घोड़ा जो होती है वो इसकी बीबी ने की। अभी सुबह का टाइम हुआ, सब पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, सब कुटुंब परिवार के आदमी आ गए। बोला भाई अभी इसको उठाएंगे। उठाएंगे, ठीक है। तो बोले कि दरवाजा जो है तुम्हारा, ये दरवाजा बहुत छोटा है और इसकी एक टांग यूं होके खुश्क हो गई है, एक टांग यूं होके खुश्क हो गई है, और हाथ ऐसे खुश्क हो गया है, तो दरवाजे को हम काटते हैं। घर वालों ने बोला, जो आए थे यार दोस्त, उन्होंने कहा भाई अभी तो मेरे पास कोई है ही नहीं, कमाई वाला भी कोई नहीं रहा, बच्चे भी छोटे रहे हैं, दरवाजा काटोगे 200-100 रुपया मेरा और खर्चा हो जाएगा। इसकी टांग को आप दबाओ, अगर न दबे तो इसकी टांग को काटो, मगर दरवाजा नहीं काटो। और वो सब सुन रहा था क्योंकि उसने उसको ऐसी बूटी खिलाई थी। खैर जब बिल्कुल इसको सब कुछ उन्होंने तैयार किया, उस वक्त साधु ने कहा भाई तुम इसको छोड़ दो, छोड़ो, ये मेरे हवाले करो, ये मेरा सेवक है। उसने दूसरी बूटी निकाली और उसके मुंह में डाली, उसके माथे को मांजा, गर्दन को मांजा, बाहों को मांजा, और उस आदमी को सीधा कर लिया। उसको पसीना आ गया, आंखें भी खुल गई, ठीक हो गया। ठीक होके साधु को कमर में हाथ डाल के बोलता है चलो, बोलता है चलो, मैंने देख लिया कि इस संसार में कोई किसी का है नहीं। जिसको मैं इतना प्यार देता था, अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था, उसको दरवाजा मेरे से प्यारा था। इस वास्ते मैं अभी चला, इस घर में नहीं ठहरता। साधु ने कहा नहीं, तुमको घर में ही ठहरना है, बाल बच्चों की परवरिश भी करनी। इतना भी तुम सोच ले हो कि इस संसार में हमारा नाता स्वार्थ का है और मतलब का है, और अपना टाइम परमात्मा के बंदगी में रोज दिया करो। तो इस वास्ते ग्रंथ साहब की बानी कहती है, इकस हर के नाम बिन अगे लई एक होए। कहते हैं तुम्हारे मरने से ही पहले ये तुम्हारे से नाता काट लेते हैं कि ये खत्म हो गया। तब पूछते हैं कि हुंडियां कहां है, पैसे कहां है, तिजोरी की चाबियां कहां है। वहां डॉक्टर ने जवाब दिया है कि 24 घंटा ये आदमी जिंदा है। उसके बाद में ये बिल्कुल इंक्वायरी शुरू हो जाती है कि माल सामान कहां रखा हुआ है। और गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं ये तो
5वीं पातशाही की वाणी है, इक्कस हर के नाम बिन, कहते हैं एक हरि के नाम की बंदगी के बगैर अगे, कहते हैं मरने से पहले अगे लई एह खोए, तुमको खो बैठते हैं। दे डिसाइड इन देयर माइंड दैट ही इज नो मोर, ही इज गोइंग टू गो अवे, और प्लानिंग शुरू हो जाती है मन। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, नानक कच्चिड़ियां स्यों तोड़, कहते हैं ऐ प्यारा ये दुनिया के नाते कच्चे हैं। कच्चिड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सजन संत पकियां, कहते हैं संत ही पक्के नाते हैं, इनको तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। ढूंढ सजन संत पकियां, वो मुया दे विछड़े वो मुया न जासी छोड़, वो जीवन दे विछड़िए वो मुया न जासी छोड़, कहते वो जीते जीते तुम्हारा सांस अभी चलता है, तुम्हारे को वो लोग अपने मन में डिसाइड कर लेते हैं कि खत्म है। और वो घर वाली कहेगी कि बच्चों को खिला दो 12 घंटा, फिर खाना ही नहीं होगा। इसमें किसी स्त्री का दोष नहीं है, किसी पति का दोष नहीं है, ये संसार का सब नाता ऐसा है। तो कहते हैं ढूंढ सजन संत पकियां, कहते हैं किसी संत की तलाश करो, उसका नाता पक्का है, यहां साथ है, मरने के समय साथ है, मरने के बाद भी साथ है। साथ तेरा चलना ही इस नाल क्यों चतलाई ऐसा कम मूल ना कीजिए जित अंत पछताई। देखिए ये वाणी हमको मरने से पहले पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए और इस हिसाब से दुनिया में चलना चाहिए। मरने के वक्त किसी ने 11 अध्याय अगर गीता का पढ़ा तो न प्राणी को कोई फायदा और पढ़ने वाले का भी अगर ख्याल बाहर कोई नहीं फायदा। हमारी आम जिंदगी ये है, दुनिया में कई मौके हैं सुख के, हम दूसरे नावल पढ़ते हैं, रोज 1-1 घंटा अखबार पढ़ते हैं, टाइम्स भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते हैं। इस चीजों के लिए हमारे को बहुत फुर्सत है, मगर इन चीजों के लिए हमको फुर्सत नहीं है जो चीज हमारे काम की है। तो क्या फरमाते हैं, ऐसा कम मूले न कीजिए, कहते हैं ऐसा काम नहीं कर। कोई आदमी अगर रेती की फाउंडेशन पर अपनी इमारत बनाएगा, अभी ये इमारत बनी हुई है, इसके नीचे सीमेंट कंक्रीट और लोहे की फाउंडेशन है, मगर कोई आदमी रेती के ऊपर अपना मकान बनाए तो हम उसको कहेगा ये अनाड़ी है, ये बेवकूफ है, रेत के ऊपर मकान बनाता है। लेकिन वो तो मामूली अनाड़ी है, हमारे जैसे कोई अनाड़ी नादान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम रेती के ऊपर सारी चीज बनाते हैं। हमको मालूम है पिताजी चले गए, हमको मालूम है दादाजी चले गए, हमको मालूम है रावण भी चला गया, हमको मालूम है एक दिन हम भी चले जाएगा, फिर भी हम इस चीज को ऐसे जकड़ के बैठे हुए हैं जैसे कि दुनिया जाएगी मगर हम नहीं जाएंगे। इससे बढ़कर और एक नादान आदमी संसार में कौन होता है। कहते हैं जित अंत पछताइए। अभी मरने के समय क्या होता है, जैसे हम एक सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, ड्रीम देखते हैं, तो कितना बड़ा ही सपना होता है मगर होता 1 मिनट में है। ऐसे मरने के वक्त आदमी को उसकी सारी जिंदगी नाटक के तरह से, सिनेमा के तरह से थोड़े अरसे में दिखाई जाती है। वो देखता है और रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उस वक्त इसको सारी जिंदगी सपना लगता है, अभी नहीं लगता है। अभी अगर जैसे संत कहते हैं सब, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम को यही बात सुनाते हैं कि ये सपना है,
शंकराचार्य जी कह गए कि ये माया है, ये परछावा है। एक एक कहता है कि ये झूठ है, मगर हम सुनने को तैयार नहीं। तो कहते हैं कि ये झूठ है उस वक्त जब ये सुपना करके देखता है, ये सारा संसार उसको दिखाई देता है कि हाय मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। उस वक्त ये रियलाइज करता है और उस वक्त रोता है। अब उसका बैलेंस अगर 50 लाख रुपया भी है, 50 करोड़ रुपया भी है, इसके काम का नहीं। जो इसने पाखंड से, फरेब से, धोखे से जमा किया, इसके काम का कुछ नहीं। बच्चे बच्चे खड़े हैं, लड़कियां खड़ी है, सब खड़े हैं, इसके काम का कुछ नहीं। देखिए क्या इससे सच ए स्ट्रेंज सिचुएशन। एक आदमी ने अपने सिर से पांव तक मेहनत करके पैसा जमा किया, धोखे से, पाखंड से, हर एक किस्म की चालाकी से, और ले जाता सुई भी नहीं ले जाता, और फिर भी इसका जमा करना चालू है, छोड़ेगा नहीं। हम बैठे हुए सब हम एक ही कैटेगरी के हैं। कोई प्रभु का प्यारा होगा, मैं उसे माफी मांगता हूं, लेकिन हम सब एक ही जैसे हैं। सुनेंगे, थोड़ा देरी विचार करेंगे, छोड़ देंगे, फिर वही सिलसिला हमारा जो है वो चालू है। तो यहां हमको गुरु साहब जी कहते हैं जित अंत पछोताई, कहते हैं उस वक्त पछता है। उस वक्त आदमी रोता है, किस कारण? इस कारण रोता है कि हाय मैंने तो जो कुछ इकट्ठा किया वो तो मैं ले ही नहीं जाता हूं। फिर कबीर साहब जी महाराज यहां आके कहते हैं अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते हैं प्यारा जब तू तंदुरुस्त है, शरीर ठीक है, चलता है, फिरता है, खाता है, घूमता है, फिरता है, सब करता है, तब पछताओ। पूरो अपनी कारोबार करते हुए भजन करके जीते जी मरो, यानी शरीर को खाली करो और अंदर नाम से जुड़ जाओ। वो नाम सच है, वो नाम आद सच, जुगाद सच है, भी सच है। उसके साथ अपने रूह को मिला दे और उसकी पुल अपवर्ड है, उसकी पुल अपवर्ड, बाकी दुनिया की पुल डाउनवर्ड है और आउटवर्ड है। कहते हैं उसमें अपनी रूह को जोड़ दे। गुरु नानक साहब जी महाराज ये कहते हैं, कबीर साहब यही कहते हैं, सब दुनिया के संत महात्मा फकीर औलिया दरवेश यही कहते हैं। तो यहां कहते हैं सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले। वाणी कहती है संत जना मिल भाइयों सच्चा नाम संभाल। कहते हैं संतों के साथ मिलो और सच्चा नाम वो आपको देंगे, उसकी कमाई करो। फिर आगे कहते हैं तोसा बंधु जी का एठे ओठे नाल। तोसा कहते हैं वो चीज जमा करना जो कष्ट के वक्त, तकलीफ के वक्त, आपदा के वक्त काम में आएगी, उसको तोसा, पंजाबी में भी तोसा कहते हैं, सिंधी में भी तोसा कहते हैं। कहते हैं तोसा बंधु जी का एठे ओठे। कहते हैं मरने से पहले तेरे साथ है, मरने वक्त तेरे साथ है, मरने के बाद भी तेरे साथ है। तो यहां भी महाराज जी कहते हैं होवे तेरे नाल और कोई नाल नहीं होगा। फिर आगे अजीज यार दोस्त क्या करते हैं, कागा रोली। कौआ जो होता है ना, एक कौए को या कौए के बच्चे को बिल्ली पकड़ के मार देती है, फिर कौए इकट्ठे हो जाते हैं, काऊ 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 1 घंटा करके वो भी सब भाग जाते हैं, फिर खत्म हो गए। हम भी ऐसे ही करते हैं, कोई मर जाता है आपस में इकट्ठे होते हैं, रोना पीटना करके फिर ऐसे ऐसे खाना पीना, धोना, घूमना, सिनेमा, नाटक, कपड़ा पहनना सब शुरू हो जाता है। वो मरने वाला सुपना लगता है कि हाँ भाई हाँ, मगर अभी खत्म है। ये संसार की सृष्टि, ये संसार की रचना, ये खेल मालिक ने ऐसा ही बनाया है, इसमें किसी का दोष नहीं। अक्लमंद इंसान इस संसार में वो है जो अच्छी तरह से एनालिसिस करके देखे, हिस्ट्री को देखे कि ये दुनिया में सच्ची चीज कौन सी है, साथ चलने वाली चीज कौन सी है, और उसके साथ अपनी लगन लगावे। वो आदमी अक्लमंद है। हमको दुनिया की अक्लमंदी बहुत है, मगर स्वार्थ की अक्लमंदी बहुत है।
मगर परमार्थ की अक्लमंदी हमको नहीं। प्लान जिंदगी का 1 मिनट का भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट 5 वर्ष का प्लान बनाती है, 5 ईयर प्लान बनाती है, मगर हमको तो 1 सदी का प्लान बना देते हैं। ये 100 वर्ष का भी हम प्लान बना देते हैं, क्योंकि मरने का कभी विचार आता ही नहीं है। आखिर में कहते हैं, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। इस वास्ते ऐ मन, ऐ प्यारा, तू सच से दोस्ती रख, तू नाम से दोस्ती रख, तू वागरू से दोस्ती रख, उस अल्लाह से दोस्ती रख, रब से रख, हरि से रख, गोविंद से रख, परमेश्वर से दोस्ती रख, जो तेरे काम आएगा, जो तेरे साथ भी आएगा। हाँ, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, रसना तो अनरस राज रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए हो किते, जितर हर रस पल ना पाए। अब गुरु अमरदास साहब जी महाराज हमको ये जुबान जो है, इस जुबान को कहते हैं, और साथ में हमारे अंदर जो ख्वाहिश करने की ताकत है उसको भी कहते हैं, क्योंकि हमारी ख्वाहिश हमेशा लज्जत के लिए होती है। कहते हैं, ऐ रसना, ऐ मेरी जुबान, तू अनरस राच रही। कहते हैं, तुमने परमात्मा के नाम का रस नहीं रखा, उसका शौक नहीं रखा। तुमने इस दुनिया के अंदर मीठा, खट्टा, नमकीन, गरम, सर्द, जो इस इंद्री के का जो फिजिकल टेस्ट है, कहते हैं तुमने इन चीजों से ख्वाहिश रखी है, दिल लगाई है, और दुनिया की फानी डिजायर्स, ख्वाहिशात, तमन्नाएं, तृष्णाएं, कहते हैं तुमने रखी। एक तरफ ये इंद्री जो स्वाद लेती है उसको एड्रेस करते हैं, उसके अलावा हमारा मन जो दुनिया की ख्वाहिशातें करता है, जिसके कारण ही हम इस दुनिया में मर के आते हैं। अगर कोई आदमी मरने के वक्त कोई उसको ख्वाहिश न हो, न फकत मन में न हो, मगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी न हो, कोई ख्वाहिश नहीं, वो आदमी इस दुनिया में वापस आ ही नहीं सकता। हम इस दुनिया में, मां जो है वो औरत होके आती है, औरत मां होके आती है भाई, और वही आदमी अपना पोता बन के आ जाता है, अपने पुत्र का पुत्र बन के आ जाता है, अपने कुटुंब में ही अक्सर आ जाता है। जिसके साथ वो अटैच्ड है, जो जो ख्वाहिश उसके मन में डोमिनेटिंग है, वो ख्वाहिश लेके इसकी आत्मा यहां आ जाती है। हमारे वेदों में भी 2 मार्गों का जिक्र है, एक देवियां मार्ग, दूसरा पितरियां मार्ग। वो क्या होता है, हमारी आत्मा या अन्न के जरिए या फल फ्रूट के जरिए, चांद के जरिए, कई ऐसे फल फ्रूट खाना वगैरह है जिसको चांद की रोशनी से पकते हैं या रसते हैं, कई सूरज के जरिए रसते और पकते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी ये जिक्र ग्रंथ साहब में कहा है, और कबीर साहब ने भी कहा है। उस किरणों के जरिए हमारी आत्मा या फल में या अनाज में आती है, वो हम खाते हैं। माता की रज, पिता की वीरज, इससे फिर आदमी बनता है, वो रूह ये वेस्ट करके आती। गुरु नानक साहब जी महाराज ने कहा है, जेते दाने अन्न के जिया बाजन कोई। कहते हैं जितने अनाज के दाने हर एक के अंदर जीव है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ख्वाहिश जो है हमारी, ये हमारा बड़े से बड़ा बंधन है। अगर एक स्त्री अपने मन के अंदर, उसको औलाद नहीं होता है, कोई ऐसा लेने देने की बात है कि औलाद है ही नहीं, मगर अगर वो तीव्र इच्छा रखती है कि मुझे औलाद होना चाहिए, क्यों नहीं मुझे होता है, सारी दुनिया को होता है, मुझे क्यों नहीं होता है, होना चाहिए,
अगर इसके अंदर जबरदस्त ख्वाहिश है तो इसको औलाद होएगा, मगर मर के आएगी, जन्म लेके आएगी, फिर इसको होगा। इसी तरह से जो हम ख्वाहिश करते हैं वो हमारे अंदर में बीज बन के हो जाती है, पड़ जाती है, और वो एक दिन फ्रूक्टिफाई होती है। तो यहां गुरु अमरदास साहब जी महाराज हमें बताते हैं, हमारा मन जो ख्वाहिशातें करता है, तृष्णा करता है, और ख्वाहिशातें कभी बंद भी नहीं होती है, चलती रहती है। 4 ख्वाहिशातें तृष्णाएं पूरी हुई और 4, वो 4 पूरी हुई तो और 4। कहते हैं ए रसना तू अन्न रस, कहते हैं परमात्मा का रस छोड़ के दूसरा जितना रस है, एक्सेप्ट द लॉर्ड, दिस माइंड डिजायर्स ऑल द जॉयज, ऑल द डिलाइट्स, ऑल द टेस्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द जॉय ऑफ यूनियन विद द लॉर्ड। कहते हैं इसको सब ख्वाहिशें चाहिए, सब स्वाद चाहिए सवाय परमात्मा के। ऐ रसना तू अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाए, एंड योर थर्स्ट विल बी इटर्नल, कैन नॉट बी क्वेंच्ड। ये मन का कानून। 4 ख्वाहिशें हमारी परमात्मा पूरी करता है, 4 और रखिए। एक हांगकांग में ऑफिस है, कहता है भाई फलाने की तो लंदन में भी ऑफिस है, वहां भी हमारी भी होनी चाहिए। फलाने की तो न्यूयॉर्क में भी ऑफिस है, मेरी उधर भी होनी चाहिए। कभी नहीं सोचता है कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, अभी मेरी याद भी कम हो गई है, अभी तो मेरा एक कदम कब्रिस्तान में है, एक कदम बाहर है, पता नहीं काल किस वक्त झट मारता है। ये इसको कोई क्या, अपनी ब्रांचें खोलता जाता है, ब्रांचें खोलता है। तो इस वास्ते कहते हैं तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए हौरत किते जिचर हर रस फले न पा। कहते हैं तुमको ये बताऊं तो बताता हूं, तुम्हारी प्यास कभी जाएगी भी नहीं, तुम्हारी प्यास कभी जाएगी भी नहीं जब तक वो हरि मिलन की प्यास है, उस रब के विशाल की जो प्यास है, वो यूनियन विद द लॉर्ड है। कहते हैं जब तक वो तुम्हारी प्यास नहीं होएगी, यानी वो रस नहीं आएगा, कहते हैं तुम्हारी प्यास कभी नहीं जाएगी। इस बात को लेके जब साहब में कहा गया है, देंदा दे लेन दे थक पाए, ऐ बंदा मालिक तो तुम्हारे को बहुत कुछ देगा मगर तू थक जाएगा। तो बड़े महाराज जी को भी, सरदार बहादुर जी को भी सत्संगियों ने कहा, हजूर हम तो नहीं थकते हैं, मगर हमारी वो ख्वाहिशें पूरी हो जानी चाहिए जो हम करते हैं। महाराज जी ने कहा नहीं, ख्वाहिश तुम्हारी सब पूरी होगी, मगर कौन से जन्म में होगी ये गारंटी नहीं, मगर ख्वाहिश तुम्हारी सब पूरी होगी। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी की वाणी है, वसुदा सपत दीप है सागर, कढ़ कंचन काड दड़ी जे, मेरे ठाकुर के जन इन्हुन बाछे, हर मांगे हर रस दीजे। कहते हैं ये 7 दीप है, यानी कॉन्टिनेंट्स है, 7 समुद्र हैं। कहते हैं इन सब के अंदर, यानी जमीन और समुद्र के अंदर जितना भी माल है, सोना हीरा रोपा, हर किस्म का जितना भी कीमती चीजें हैं, कहते हैं सब इकट्ठा करो, निकाल दो। अभी तक निकला नहीं, मगर कहते हैं हाइपोथेटिकली के सब निकालो और एक जमीन पर उसका बेली करो। कहते हैं अब, कहते हैं एक भगवान का जिसने रस लिया है, एक आदमी ने है जिसने हरि नाम का रस लिया है, कहते हैं उसको ले आओ। कहते हैं मेरे ठाकुर के जन इन्होंने बाच है। कहते हैं वो कहेंगे हम ये देखना भी नहीं चाहता, जिसने हरि नाम का रस लिया उसको ले आओ, उसको कहो 7 समुद्रों का 7 दीपों का ये सामान रखा है, ले आओ भाई। वो कहेगा आई डोंट वांट टू सी इवन, प्यारा मैं इसको देखना भी नहीं चाहता हूं। भाई फिर क्या चाहिए, हर मांगे हर रस दीजे। कहते हैं मेरे को तो वागरू आप ही चाहिए, आप मिल गए सब मिल गया, आप मिल गए सब मिल गया, मेरे को आपके सिवा ये सब मट्टी है, धूल है, कोल से है, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। मगर इतना सोना रोपा हीरे जवाहरात अगर पड़ा हुआ होवे, हमारे जैसा कोई मूर्ख आ जावे, उसको कहेंगे ले भाई जो लेना है,
तो वो सब जेब भरेगा, सिर के ऊपर गमेला उठाएगा, सब करेगा, मगर इसकी प्यास नहीं जाए। एक रशिया का हारी, एक किसान फैमिली थी रशिया की, 2 किसान थे, उनको बाप ने जमीन बांट के दे दी, छोटे किसान दे दी। तो एक जो था वो संतोषी आदमी था, थोड़ा बहुत भजन वजन करता था और जो दाल रोटी उसको मिलती थी खाता, मगर उसकी बीवी बड़ी एम्बिशियस। तो उसकी बीवी कहती है, तू क्या है, सुबह को खाता है पीता है, थोड़े में खुश है, तुम्हारे भाई ने देखो जायदाद 6 गुना कर दिया है और तू ऐसा ही बैठा है। इस तरह से बीबी ने उसको खूब रंग लगाया लोभ का। जब उसको खूब रंग लगा तो वो बीबी को बोलता, अच्छा तू गहना वहना सब बेच दे, मेरे को सोना दे, तो मैं दूर में बहुत बड़ी जमीन लेता हूं। तो रशिया में एक ऐसा हिस्सा है जमीन का जहां नोमैड लोग रहते हैं, जो एक थांव पे नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर वापस आते हैं, घूमते रहते हैं। वहां गया, उसके मुखी को, जो पंच था, उसको रिश्वत दिया। उस पंच ने कहा, अच्छा भाई हम आपको बड़ी जमीन देंगे। बोले कितनी देंगे? बोले तुम, हम सुबह को 7 बजे मेरे सब जितने जात के आदमी हैं हम यहां इकट्ठे होंगे, तुम दौड़ना, तुम जितना बड़ा तुमको दौड़ना है दौड़ के वापस यहां आ जाना। जितनी जमीन के इर्द गिर्द में तुम दौड़ के आएगा वो पूरी जमीन तुम्हारी है। उसने कहा, भाई ये तो कमाल है, मेरे को तो बोला लकी स्ट्राइक हो गया ये। बोला अच्छा भाई ठीक है, 7 बजे कल आ जाएगा। 7 बजे वो बेचारा दौड़ना शुरू किया, उसने बड़ा राउंड मारा। पानी, उनको लोगों ने कहा पानी पियो, बोलता पानी पीने में जो टाइम जाएगा वो तो मैं एक एक कर दौड़ के आऊंगा। पानी भी नहीं पिया, दौड़ के अपना जो पॉइंट है उसके नजदीक आया। लोगों ने तालियां बजाई कि बहुत इसको मिलेगा। जब अपनी पॉइंट पे वापस आया, वहां इसकी आंखें बंद हो गई, हार्ट टूट गई, कोलैप्स हो गया, गिर गया। तो जो पंच जो मुखी था, उसने कहा भाई इसकी कब्र खोदो, जहां ये सोया हुआ है अभी इसकी कब्र खोदो। कब्र खोद के उसमें डाला। कहता है इसको इतनी जमीन की जरूरत थी, 6 फुट बाय 2 फुट की जरूरत थी, इससे ज्यादा जरूरत थी। और ये तो रशिया का एक किसान है, मगर ये हम सब की हालत है। ये उस किसान की हालत नहीं है, मगर हम सब की ये हालत है। खाने को बुल्ले शाह कहते हैं। बुल्ले शाह ने कहा है भाई थोड़ा खाना चाहिए, थोड़ा कपड़ा चाहिए, सर के ऊपर छत चाहिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मगर जैसे गुरु अमरदास साहब जी महाराज कहते हैं प्यास न जाए औरत कित्ते, जिचर हर रस पले न पाए। कहते हैं जब तक हरि का रस तुमने नहीं लिया, तेरी ये हमेशा ख्वाहिश और तृष्णा और रस की चाहना हमेशा चलती रहेगी। आगे है रसना तो अनरस राज रही, तेरी प्यास न जाई पवे और पिए तू वो हरि रस। हरि रस सच्चा अमृत है। आप पानी कितना पी लीजिए, खाना कितना खा लीजिए, कभी पेट नहीं भरेगा, कभी प्यास नहीं बुझेगी। इस तरह से इस संसार के जितने सामान है, इससे कभी प्यास नहीं बुझेगी। मगर अमृत का सागर भरा हुआ होवे, आपको सारा सागर पीने की जरूरत नहीं है। एक बूंद अगर हम अमृत की पी लेवे तो आदमी अमर हो जाता है। वो जो हरि रस है वो अमृत है। एक बूंद पीने से फिर ये जन्म मरण से खत्म हो जाता है। एक बूंद इसको चाहिए, सारे सागर पीने की कोई जरूरत नहीं है। मगर इस दुनिया के जितने रस हैं, सारी दुनिया के रस हम पी लेवे तो भी हमारी तृष्णा और बढ़ती है, कम नहीं होती। जैसे आग में हम घी डालते हैं तो आग और भंभरती है, ऐसे दुनिया के जितने स्वाद हैं, जितने हम ज्यादा लेते हैं, जितने कामी लोग हैं, उनको जितना काम भोगते हैं इतना ज्यादा कामी होते हैं। उसका काम का दायरा बड़ा हो जाता है। उसको
चैन नहीं आता है, एक से चैन नहीं आता है, दो से चैन नहीं आता है, चार से चैन नहीं आता है। इस तरह से वो अपनी सत्यानाश करके खाक बन जाता है। इस तरह से लोभ है, काम है, क्रोध है, सब ये चीजें जो है कभी संतोष नहीं आता है, तृष्णा नहीं बुझती है। तो यहां गुरु साहब जी महाराज फरमाते हैं, कहते हैं पिए हर रस बहु न तृष्णा लागी आए। कहते हैं अब उससे पूछो कुछ चाहिए, नो। और भाई कोई ख्वाहिश है, कोई चीज चाहिए, नो। एक औरत थी, उसने मेरे को अपने मुंह से बताया, कहते हैं बड़े महाराज जी हमारे घर में आए, मेरे को कहा काको तुम्हारी बड़ी जो देरानी है, तुम्हारा ससुरा जो है, उसने भी मेरे से कुछ मांगा, मैंने उसको दिया। तुम्हारे पति ने मेरे से मांगा, मैंने उसको दिया। तुम्हारी बड़ी देवरानी ने मेरे से कुछ मांगा, मैंने उसको दिया। उसके बाद जो दूजी है उसने मांगा, मैंने उसको दिया। तुमने कहा मेरे से कुछ नहीं मांगा है और तू मांग, और जरूर मांग। बीबी मुझे कहती है कि माला जी ने इतनी हमारे ऊपर दया की है, बच्चे हैं, औलाद है, तंदुरुस्ती है, खुशियां है, धन है, सब है। कहती है फिर मेरे मन में ख्याल आया कि महाराज जी जो चीज मैं मांगती हूं वो आप देंगे। हाँ वो सिलाए तो मैं तो कहता हूं तो जरूर मांगता हूं, मैंने तुम्हारे सब फैमिली मेंबरों को दिया। कहती है हजूर जहां भी हूं वहां आप मेरे संग हो। महाराज जी कहते हैं शाबाश काको, मैंने ये तेरे से आश रखी। देखिए एक महान संत है और उस औरत को मालूम है कि ये सब कुछ देने वाला है, और उसने मौज भी देखी कि संतों की मौज क्या है, कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है। तो मौज भी उनकी देखी, लेकिन मांगती क्या है कि जहां मैं हूं आप हर वक्त मेरे साथ रहो, हर वक्त मेरे साथ। तो आज भी वो बीबी जहां जाती है वहां महाराज जी उसके साथ। तो शुरू शुरू जब ये बात हुई तो वो बीबी बाथरूम में गई, महाराज जी वहां खड़े। वो बीबी कहती है महाराज जी ये क्या बात है, बाथरूम में आप क्यों? कहते हैं बीबी तुमने वर ये मांगा, अब तू कह दे। कहते हैं जहां मैं चाहूं वहां आप साथ होना। देखिए ये ऐसे संत दुनिया के अंदर, ये ऐसी मौज और ये संसार, संतों के संत हमको मिल गए हैं, बहुत बड़ी चीज है। हमको तो इस दुनिया में एक एक मिनट में शुक्र 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 करना चाहिए कि हमको इस पृथ्वी पे महासंत मिल गए। महाराज जी ने कहा अच्छा बीबी ऐसे ही होगा। तो अब जहां चाहती है वहां महाराज जी खड़े हो गए। तो हालांकि मैं पर्सनली ये सोचता हूं कि ये मांग कराने वाले भी आप ही है, ये जो मांग कराने वाले हैं ये भी आप ही है। एक दफे बड़े महाराज जी पंडितों के पहाड़ों में एक शहर है पंजाब के हिमाचल प्रदेश में, वहां पंडित बहुत हैं, ब्राह्मण सत्संग भी नहीं करने देते। वहां महाराज जी सत्संग फरमा रहे, एक पंडित उठ के खड़ा हो गया, महाराज जी को कहता है महाराज जी आप सचखंड वगैरह की जो बातें करते हो ये सचखंड किसी ने देखा भी है? तो महाराज जी ने कहा मैंने देखा है और जो चाहे उसको मैं दिखा भी सकता हूं, मगर किसी के मुंह से आवाज नहीं निकला कि हाँ मुझे दिखाओ, किसी के मुंह से आवाज नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये ऊंच कोटि के संत है, मिल गया है, इस जैसी महातकदीर आदमी की नहीं है। लेकिन वो हमको कहते हैं प्यारा भजन करो, हमसे और कुछ नहीं मांगते। महाराज जी जब औरतों को पुरुषों को मिलते थे कहते थे तू मेरा काम करती है? महाराज जी तुम्हारा क्या काम है? भजन करती है। देखिए संतों की क्या दया है, इसको कहते हैं मेरा काम, मगर है उसका नहीं, है हमारा काम। तो ये बात कह के महाराज जी यहां कहते हैं बहुरन तृष्णा लागी आए। कहते हैं तृष्ण, जब तुमने ये हरी रस पी लिया फिर तृष्णा कभी नहीं हो, फिर ये कहेगा नहीं दाता मुझे आप हैं तो सब हैं।
ये बीबी रावा बसरी ने कहा कि प्रभु, अगर मैं बेहिश्त की ख्वाहिश रख के, ऐ मेरे रब्बा, अगर मैं बेहिश्त की तृष्णा करके तेरी बंदगी करती हूं तो मुझे बेहिश्त में नहीं डालना। अगर मैं दोजख की जड़ से तुम्हारी भक्ति करती हूं तो मुझे जरूर दोजख में डालना, लेकिन मैं न बेहिश्त की न दोजख की, मैं तेरे लिए तेरी भक्ति करती हूं, मुझे तेरे बगैर और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हरि रस आ गया, वो रब का रस आ गया, प्रभु का रस आ गया, वो आनंद मिल गया। इस आनंद मिलने से बाकी आनंद की कोई जरूरत नहीं होती। आगे कहा नानक और अनरस सब विसरै, जहाँ हर वसा मन आए। इससे पहले कड़ी है, कहते हैं ए हर रस करनी पाइए। सेवक पूछता है कि सच्चे पाशाह, ये हरि रस का जो आपने जिक्र किया, ये हरि रस कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? कहते हैं ए हर रस कर्मी पाइए। ये कर्मी पर्शियन लफ्ज है जिसकी माना है दया, जिसकी माना है मेहर, करुणा, ग्रेस, फजल, कृपा। कहते हैं जिसके ऊपर मालिक मेहरबान होता है, करम करता है, दयालु होता है, रहमत करता है, दया की दृष्टि डालता है, कहते हैं उसको ये हर रस मिलता है। और जिसको संत सतगुरु मिल गया और उसने नाम की बख्शिश कर दी, उसके पास ये हर रस है। लेकिन इसको इधर आके लेना, डिलीवरी यहां लेनी, इस हर रस की डिलीवरी यहां लेनी है। जिनको पूरा संत मिला, पूरा नाम मिला, और ये डिलीवरी यहां तक आके उनको लेनी है, उनकी है, उनकी अपनी जायदाद है, हर एक इंसान की जायदाद है। पहले गुरु पूरा मिलना चाहिए, सेवक को उसकी कमाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, यहां तक आना चाहिए। बस पांव से यहां तक कोई 2 मीटर होता है, 6 फुट का भी कोई कोई होता है, 5.5 फुट पे आम आदमी है, बस 5.5 फुट का सफर है यहां तक। तो महाराज जी कहते हैं ए हर रस कर्मी पाइए, सतगुरु मिले जिस आए। कहते हैं जिसको सतगुरु मिला उसको ये हरि रस मिला। आखिर में कहते हैं कहे नानक और अन रस सब विसरै। कहते हैं एक दफा ये रस मिल गया, फिर कहते हैं दुनिया का कोई रस इसको स्वाद नहीं देता है। जा हर वसे मन आए, कहते हैं फिर हरि खुद मन में बस गया, फिर और के लिए जगह ही नहीं, उसके अंदर में हरि हरि है। फिर ये कहता है गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही और कोई चीज संसार की फिर नहीं जाए। अभी ये अवस्था भक्तों की है, उन भक्तों की है जिन्होंने कमाई किया, जिन्होंने मेहनत किया है। खाली मुंह से बोलने से, किताबें पढ़ने से, सुनाने से ये चीज नहीं आती है। इस हड्डियों को थोड़ा बहुत दर्द देना पड़ेगा, शरीर को थोड़ा बहुत दर्द देना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, गिव ऑल, सरेंडर ऑल एंड गेट ऑल। जब वाणी ग्रंथ साहब की कहती है तन मन धन सौंप गुरु को, हुक्म मनिए आइए। कहते हैं तू प्यारा सब कुछ अपना मुझे दे दे, मैं तेरा ही हो जाता हूं। इस वास्ते संत सृष्टि की कारोबार चलाने वाले, क्योंकि परमात्मा ने अपने कारोबार चलाने उनको दे दिए। राम के घर के बीच काम सब संत ही करते। कहते हैं वो संत बनना है, मगर ये अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। इस वास्ते आपको भी मैं कहता हूं और मेरे अपने को भी कहता हूं, अपने को ज्यादा कहता हूं कि हमको भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भजन से शौक रखना चाहिए, भजन से शौक रखना। नानक होर अन रस सब विसरै,